आज हम बात करेंगे फिल्म आए मिलन की बेला। फिल्म तो 2-2.5 घंटे की होती है, लेकिन मैं आपको 20 मिनट में पूरी फिल्म दिखाऊंगा और इसके खास पॉइंट भी सुनाऊंगा। और इसके सितारे थे राजेंद्र कुमार, अपने सुपर वक्त में थे, और साथ में खूबसूरत अदाकारा सारा बानो भी थी, और धर्मेंद्र अभी नए आए थे, वो भी इस पिक्चर में थे। थोड़ा सा विलेनिश रोल था, लेकिन धर्मेंद्र ने बहुत अच्छा रोल किया था। मदन पुरी थे, सुंदर एक्टर थे, पंजाबी फिल्मों के बादशाह। नज़ीर हुसैन जो बाप का रोल अक्सर करते थे। शशि कला, जिसे आज तक वैम के रोल में आप देखते हैं, और सुलोचना जो माँ के रोल में अक्सर करती थी। यही सभी सितारे थे इस फिल्म के। और इस फिल्म को बनाया था जे ओम प्रकाश जी ने, जो बहुत सी फिल्में उन्होंने बनाई थी। कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक सेठ जिसकी बीवी को बच्चा होने वाला होता है, लेकिन जब बच्चा का टाइम आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि हम बच्चे को नहीं बचा सके, उसकी माँ को बचा लिया है। अगर दोनों को बचाते तो माँ को भी कुछ गड़बड़ हो सकती थी। तो बीवी जो है इस टाइम बेहोश है, डॉक्टर बताती है। लेकिन जब वो नहीं देखेगी कि कोई बच्चा तो पागल हो जाएगी। तो फिर क्या करें? डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे साथ वाले वार्ड में तुम्हारी नौकरानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अगर वो मान जाए तो एक बच्चा उठाकर आप अपनी बीबी के गोद में डाल दीजिए, और इसको मत बताइए, क्योंकि होश में तो है नहीं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। और जो बच्चा होता है एक, वो गरीब नौकरानी के पास ही रहता है, गांव में ही रहता है, और फिर राजेंद्र कुमार बन जाता है बड़ा होकर। गांव में वो मस्तियाँ करता है, लोगों की सेवा करता है, लोगों का चहेता बन जाता है। तो वहाँ पर एक सेठ आता है जो कहता है सहकारी कृषि करते हैं हम सब मिलकर, मैं पैसा लगाऊंगा, आप ये करिएगा। कुछ किसान मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन राजेंद्र कुमार के कहने पे सभी किसान मान जाते हैं और सब मिलकर खेती करने का सपना पूरा करते हैं। और राजेंद्र कुमार खुशी में झूमता है। इस गाने को गाया रफ़ी ने, हसरत जयपुर ने इस गाने को लिखा है। उधर मदनपुरी जो है व्यवहार से सही नहीं, शराब पीता रहता है और गोदाम में रहता है। तो राजेंद्र कुमार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शराब पीता है। वो कहता है बड़ा आया है शराब पीने के लिए, मना करा है, मैं तो शराब पीऊँगा। अब कुत्ते को लेकर एक दिन घूम रहा है, एक ट्रांजिस्टर भी उसने रखा है। तो एक मैडम है जिसने ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, नदी में नहा रही है। वो देखती है कि कुत्ता ट्रांजिस्टर लेकर भाग गया है, वो उसके पीछे भागती है और पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है। इतने राजेंद्र कुमार का हाथ पकड़ लेता है, कुत्ते को क्यों मार रही है? कहता क्यों मेरा पर्स लेकर ट्रांजिस्टर लेकर जा रहा है? वो कहता क्या हुआ फिर? मैं फेंको पत्थर। वो आता है, उसको ट्रांजिस्टर दे देती है। कहता बहुत बदतमीज़ है ये। कहता अच्छा ये वो। कहता हम तीनों, ये हंसी खुशी का मौका और पहली मुलाकात इन दोनों की। ना उसको मालूम है राजेंद्र कुमार हमारे यहाँ काम करता है, ना राजेंद्र कुमार को मालूम है कि ये सेठ की बेटी है। अब अपने घर पहुँचते नाराज़ होती माँ बाप से कि आपने रेलवे स्टेशन पर किसी को मेरे लेने के लिए नहीं भेजा है। वो कहता बेटे भेजा तो आया नहीं। कहते कोई भी नहीं आया था, ये है वो है। इधर शशि कला जो है, मदनपुरी उससे चक्करबाजी में रहता है, उसे बुलाने की कोशिश करता है और शराबें पीता रहता है। शशि कला भी इस बात को समझती है, लेकिन वो कहती है कि आप ये क्यों करते हो। उधर शशि कला के बाद सारा बानो राजेंद्र कुमार की एक बार फिर मुलाकात होती है। सारा बानो घोड़े पे सवारी करके जा रही है। इतने में घोड़ा अभी तक जाता है और सारा बानो का लेकर भागना शुरू कर देता है। राजेंद्र कुमार देखता है, उसके पीछे जाता है, पीछे भागता है, घोड़ा वो भी लगा लेता है। दोनों घोड़े आगे पीछे जा रहे हैं और फिर एकदम टकरा कर उसे धक्का मारता है। वो सारा बानो गिर जाती है, उसे बचा लेता है। यहीं से हल्की फुल्की प्यार की सूरत और सुंदर इस बात को देखता है और थोड़ा सा हंगामा मचाता है। इधर फिर एक दिन सारा बानो राजेंद्र कुमार को बुला लेते कि मेरी गाड़ी ख़राब है, आ जाओ। वो गाड़ी देखता और ठीक कर देता। पूछते क्या खराबी है?
कहता कोई ख़राबी नहीं। गाड़ी कहती है मैं ख़राब नहीं थी, मुझे ख़राब किया गया है। हंसता है और आ जाता है, उसको जवाब देता है तो सारा बानो समझ जाती है। वो थैला उठाता है और आगे फिर इस गाने को रफ़ी साहब ने गाया तो हसरत जयपुर लिखा था, और म्यूज़िक तो सभी गानों में शंकर जयकिशन जी का है। इस गाने के बाद सारा बानो के दिल में भी प्यार उमड़ आता है। रातों में सोते हुए सब राजेंद्र कुमार की बातें और उसकी आवाज़ उनके कानों में सुनाई देती है। और फिर एक दिन, अगले दिन दोनों मिलते हैं। ये गाना 2 बार गाया गया, एक बार लता ने, एक बार रफ़ी ने, और लिखा शैलेंद्र नहीं था। मैं कमसिन हूँ। राजेंद्र कुमार को भी लगता है कि यह अमीर बाप की बेटी है और उसको कहता है कि तू यहाँ से अभी चली जाओ। भागती है और चली जाती है। इतने में एक नया सीन आता है फिल्म के अंदर। एक हवाई जहाज आता है और इस कहानी में हम सस्पेंस बिल्कुल नहीं रख रहे, बता रहे हैं कि दोनों लड़के कहाँ थे। यही वो सेठ जिसने बच्चा लिया था नौकरानी से, वो उतरता है जो धर्मेंद्र होता है, और जब नौकरानी देखती है तो घबरा जाती है, ये तो मेरा ही बेटा है। जो सेठ होते हैं उनसे मिलता है, सारा बानो से मिलता है। माँ कहती है कि सारा बानो को तूने पहचाना नहीं है। अब नज़ीर हुसैन जो होते हैं, ये सारा बानो और वो धर्मेंद्र को सभी से मिलाते हैं। फिल्म में धर्मेंद्र का नाम रंजीत है और राजेंद्र कुमार उनके गले में भाई डालते हैं और सेठ बताता है ये हमारे नए जनरल मैनेजर हैं। अब जनरल मैनेजर अपने घर में राजेंद्र कुमार उस नौकरानी को बुलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं और बताते हैं कि लस्सी, और वो कहते हैं मैं तो बड़े बड़े गिलासों में ही लस्सी पीता हूँ। इधर राजेंद्र कुमार का प्यार पनपने लगा था और वह छेड़छाड़ के मूड में सारा बानो के पास जाते हैं। एक मौलवी बनकर, मियाँ जी बनकर, मियाँ भाषा में बोलते हैं। फिर जब मुलाकात होती है तो बच्ची कहती है अच्छा आप स्कूल का दाखिला लेने आए थे, तो उसके फेस पे वो बाल थोड़े से रह जाते हैं और डांटती अच्छा। और समय राजेंद्र कुमार गाना गा के कहता है कि आपको बुरा लगा, बुरा मान गए। इसे भी रफ़ी साहब ने गाया है और शैलेंद्र लिखा है और सब गाने। और मदनपुरी जो है ये शशिकला के साथ दाव पेच खेलता रहता है। फिर एक दिन धर्मेंद्र खेत में पहुंच जाता है जहाँ राजेंद्र कुमार उसके वहाँ खाना वाना खा रहे होते हैं। वो बोलता मैं भी खाना खाऊंगा। वैसे कहा नहीं ये तो गरीब आदमी का खाना है। कहते नहीं खाना खाने का मज़ा आता है। तब उसे पता लगता है कि राजेंद्र कुमार का भी जन्मदिन आज है और मेरा जन्मदिन भी है। तो वो सारी पार्टी में सब लोगों को बताता है कि हम दोनों का जन्मदिन है। जब सारा बानो को पता लगता है तो विश करती है गाना गा के कि तुम्हें और क्या दूँ मैं, ये लता जी ने गाया है। ये फिल्म का सबसे हिट गाना रहा था। इसे लता जी ने गाया था, हसरत जयपुर जी ने लिखा था। राजेंद्र कुमार का काम था पेमेंट लाना, सारा मैनेजमेंट करना, पूरा स्टाफ को देखना। वो एक बार 15,000 रुपये जमा कराता, वो कहता गिना नहीं आपने। फिर नज़ीर हुसैन के पास जाता, वो कहता जाओ सारा कुछ देखो। उसके बाद सभी लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। धर्मेंद्र, राजेंद्र, सारा बानो, सुंदर। अब धर्मेंद्र के दिल में भी सारा बानो के लिए प्यार उभरना शुरू हो जाता है। वह प्यार भरी नज़रों से उसको देख, धर्मेंद्र प्यार भरी नज़रों से उसे देखता है और कहता है कि भगवान ने भी क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है। शराब पियोगे? नहीं मैं नहीं पीता। इस गीत को भी लता मंगेशकर और रफ़ी साहब ने गाया है। 2 गाना है। इसी में प्यार मोहब्बत का ये होता है। और धर्मेंद्र वो गुस्से से भर जाता है और गोली चला देता है। राजेंद्र कुमार और सारा बानो आते हैं, गोली क्यों चल गई? कहते बस वैसे ही चल गई, मैं सो रहा था, मेरी नींद खुल गई, मैं यहाँ आ गया। लेकिन एक्चुअली में क्या था, उसे जलन हो रही थी कि सारा बानो जो है राजेंद्र
अगले दिन सुबह उठकर राजेंद्र कुमार जीप के पास आया और सारा बानो राजेंद्र कुमार पूछने लगे क्या बात है। कहते नहीं मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं शहर जा रहा हूँ, काम का खराबी हो रही है। तो उसने कहा यहाँ भी। कहते नहीं नहीं कुछ होता है। उधर मदनपुरी गोदाम से काफ़ी पेटियाँ उठाकर वर्करों से मिलकर बाज़ार में बेचने के लिए हमेशा की तरह ले जाता है। राजेंद्र कुमार तो शक पहले से करता था। उस दिन वो देख लेता है और उसका पीछा करता है और पीछा करने के बाद उसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसे बहुत डांटता है, गाली गलौज करता है। कहता है मैं पुलिस के हवाले करूँगा। तो मदनपुरी माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। वो कहता नहीं मैं जो पुलिस को तो नहीं भेजूँगा, लेकिन तेरी नौकरी से जाओ। उधर वो शशिकला के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे राजेंद्र कुमार ने निकाल दिया है। उधर गांव में मेला लगा हुआ है और खूबसूरत आए मिलन की बेला टाइटल सॉन्ग गाते हैं। उधर गांव में एक चीता आ जाता है जो सेठ नज़ीर हुसैन को पकड़ ले जाता है और गांव के लोग आते हैं राजेंद्र कुमार के पास। वो भागकर उस चीते का पीछा करता है, लेकिन फिर भी चीता सेठ को लेकर चला जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अब बहुत सब अफसोस करते हैं। फिर अगले दिन राजेंद्र कुमार और सारा बानो आपस में मिलते हैं और सारा बानो कहती है कि आपने मेरी बहुत मदद की है, आप ना होते तो मैं जी नहीं पाती। उसे गले लगा लेता है। ये सीन धर्मेंद्र देख लेता है और मदनपुरी भी देख लेता है। तो धर्मेंद्र के दिल में जलन तो है ही है। तो मदनपुरी इस बात से बदला लेने की कोशिश करता है कि धर्मेंद्र के दिल में भी प्यार जाग गया है। उसे घर जाकर उसे भड़काता है और कहता है कि मुझे राजेंद्र कुमार ने निकाल दिया है, आप कुछ करो। वो सारा बानो के पास जाता है और राजेंद्र कुमार के बारे में कुछ कहता है, लेकिन सारा बानो कहते नहीं कुछ ऐसा नहीं है। वो फिर उसकी माँ के पास भी जाता है और बोलता है कि गरीब आदमी को महलों को ख्वाब नहीं देखने चाहिए। और इधर राजेंद्र कुमार जो है धर्मेंद्र से बहुत प्यार करता है और माँ से कहता है वो बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। लेकिन माँ जानती है कि सुबह वो आए थे और उसने क्या क्या बोला था। इधर धर्मेंद्र शराब पीकर गम बुलाने की कोशिश करता है। उधर मदनपुरी अपना खेल खेल रहा है, धर्मेंद्र को भड़का रहा है राजेंद्र कुमार के अगेंस्ट। अब धीरे धीरे धर्मेंद्र का असर होने लग पड़ता है, मदनपुरी का असर। अब वो सोचता है क्यों ना कर लूँ और शादी कर लूँ और मैं सारा बाल संभाल लूँ। और इधर मदनपुरी शशिकला के पास आता है और शशिकला जो है वो बताती है कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन वो कहते शादी कर लो, नहीं मैं मर जाऊँगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। अब मदनपुरी के दिल में भी ख्याल आता है कि इसे बच्चा होने वाला है। उसका दिमाग घूमता है और एक प्लान तैयार करता है। क्या प्लान तैयार करता है वो आगे आप देखेंगे, ये सस्पेंस की बात है। अब उसके कान में कहता है, वो प्लान बताता है कि ये प्लान है, ऐसा करेंगे तो हम ऐसा ऐसा मैं तेरे से शादी कर लूँगा। उसे झांसा दे रहा था बहुत, ये उसके कान में बता रहा है, लेकिन कहती नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन आखिर मजबूरी में वो मान जाता है। फिर राजेंद्र कुमार शहर जा रहा है, शहर से पैसा लेकर आ रहा है और रास्ते में पेड़ गिरा उसे उठाता है, उसकी जीप से अटैची को उठा लेता है और ऑफिस में आके बताता है कि मेरी अटैची गुम हो गई। और सब कहते इतना पैसा गुम हो गया, ये कुछ चाल है। वो सब लोग राजेंद्र कुमार का नाम लेते हैं। राजेंद्र कुमार कहता है नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं, किसी ने मेरी अटैची जीप से। इतने में शशिकला भी वहीं आ जाती है ऑफिस में और सारा बानो से कहती है कि मैं तो लुट गई हूँ, मुझे बचा लो, राजेंद्र कुमार ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब वो शादी के लिए मना कर रहा है तो मैं क्या करूँ। अब उसने कुछ दिन पहले मुझे कुछ पैसे दिए हैं और मैं यह राजेंद्र कुमार से मारता है, सब छुड़ाते हैं। राजेंद्र कुमार धर्मेंद्र से मना करते हैं और सब लोग कहते हैं कि पैसे कहाँ हैं। सब कहते हैं इसे पुलिस के हवाले करो। वो कहता है नहीं, चलो मेरे घर चलो, जाके देख लो अगर मेरे घर में कुछ है। सब लोग वहाँ जाते हैं
और माँ कहती क्या हुआ? माँ कहती अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं, कोई तलाशी वाशी नहीं होगी। हरिश्चंद्र कुमार कहता नहीं माँ, तो इनको तलाशी लेने दीजिए, जाओ तलाशी लीजिए। अंदर केशव राणा और बहुत से आर्टिस्ट, जो भीड़ लगी है गांव के लोगों की, अंदर जाते हैं और तलाशी लेते हैं, नकली तलाशी, क्योंकि ये सब प्लान बना हुआ था, मदनपुरी ने सब प्लान बनाया हुआ था। ये अटैची निकल आती है और सब हैरान हो जाते हैं। राजेंद्र कुमार घबरा जाता है कि ये कैसे हो गया। अब कहता है ये मेरी नहीं है, ऐसे ही झूठ छिपा रही है। लोग कहते नहीं, सारा बानो इस पर विश्वास नहीं करती। धर्मेंद्र कहता है, मदनपुरी कहता है पुलिस बुलाओ, इसे पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन राजेंद्र कुमार अंदर जाता है और पिस्तौल लेकर बाहर आ जाता है। अब वहाँ से भाग जाता है और वो शशिकला के पास जाता है और उससे पूछता है बता तूने मेरा झूठा नाम क्यों लिया, क्या है इसके पीछे? वो बताती है रतन यानी मदनपुरी है। अब वो मदनपुरी के पास पहुंचता है। मदनपुरी अपने गुंडों से मरवा कर उसे जेल खाने में बंद कर देता है। फिर वो शशिकला भी पहुंचती है, उसे धक्का मुक्का करती है और उस शशिकला को भी उठाकर वो जेल में बंद कर देता है और अपने साथियों से बोलता है ये कल मुई, इसको भी अभी आना था, अब पुलिस के पास जाना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको भी दोनों को बंद कर देता है। और सोचता रहता है अब क्या करे। उधर राजेंद्र कुमार और शशिकला आपस में गिला शिकवा करते रहते हैं कि तूने ऐसा क्यों, कि वो माफ़ी मांगती है कि मेरे से गलती हो गई है, आप कुछ करो। उधर मदनपुरी फिर धर्मेंद्र को भड़काने के लिए पहुंच जाता है और धर्मेंद्र अब पूरी तरह से भड़क जाता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी की तैयारी हो रही है। मदनपुरी कह रहा है राजेंद्र कुमार से कि शादी हो रही, चलना है। फिर वो प्लान बनाते हैं, उस आदमी को वहाँ खींच लेते हैं और चाबी ले लेते हैं और दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ताला खोलते हैं और यहाँ से वो भागने लग पड़ते हैं। और वहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ धर्मेंद्र शादी कर रहा है। अब मदनपुरी सब लोगों को खड़ा देखता है, सामने शशिकला आ गई है, घबरा जाता कि अब क्या होगा। अब शशिकला से बोलती ये क्या है वो है। इतने में राजेंद्र कुमार मदनपुरी को पकड़ लेता है और कहता है बोल, बता सच सच ये किसने किया है, ये झूठी बात है। कहता है नहीं नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से बताता है कि धर्मेंद्र ने मुझे कहा था, मैंने इसलिए ऐसा कर लिया। अब सब शोर कहते हैं कि धर्मेंद्र को पकड़ाइए, पुलिस बुलाइए, धर्मेंद्र को पकड़ लीजिए, उसी ने सब कुछ ये किया है। अब धर्मेंद्र शादी की पगड़ी उतार कर भागता है और सारा बालों को पकड़ लेता है और लेके अपने साथ घोड़े पे भाग जाता है। अब इसके पीछे राजेंद्र कुमार भी भागता है और खूब लड़ाई झगड़ा होता है, मारधाड़ होती है। लास्ट में पत्थर उठाकर धर्मेंद्र को मारने लगता है तो माँ कहती नहीं बेटे ऐसा मत कर। इतने में वही औरत आती है जिसने बच्चा लिया हो, तो बताती है कि तुम दोनों भाई हो, तुम्हारा एक ही खून है। जब इसको पता लगता है तो दोनों में झगड़े की बात ख़त्म हो जाती है। उठते हैं कि मेरा भाई है, दोनों गले मिलते हैं, आपस में प्रेम करते हैं और यही कहानी हो जाती है। देखिए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब मत भूलिएगा। फिर गाना वाना होता है और फिर वो सुख जीवन, दोनों भाई मिल जाते हैं, दोनों परिवार मिल जाते हैं और सारा बालों की शादी राजेंद्र कुमार के साथ हो जाती है। दोनों भाई इस जीवन में अनंत हैं। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।